हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबका। आपके लिए मसालेदार टेक न्यूज़ लेकर हाजिर हो गया हूं। तो बहुत मसालेदार टेक न्यूज़ है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो पहली न्यूज़ आ रही है। तो जो पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग गैलेक्सी एस टैब 7 के डिज़ाइंस लीक हो चुके हैं। वन लीक ने ये पिक्चर्स शेयर की हैं हमारे साथ। तो काफ़ी मंथ से ये रूमर चल रहा था। तो अभी कुछ 2-4 घंटों में ये जो लीक्स आए हैं, तो ये पिक्चर्स आई हैं। तो ये जो सैमसंग गैलेक्सी एस टैब 7 है, ये अपने पिछले एस टैब 6 से कुछ ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू वन लीक्स ये दो साइज़ में आएगा, 11 इंच और 12.4 इंचज़ में आएगा। तो हम जो देखने वाले हैं वो 11 इंच वाला मॉडल है। तो ये जो मॉडल है ये 253.7 mm लॉन्ग होगा, 165.3 mm वाइड होगा और 6.3 mm थिक होगा। तो इसमें जो है USB पोर्ट C होगा, हेडफोन जैक नहीं होगा। तो जो 11 इंच वाला है उसकी बैटरी होगी 7760 mAh बैटरी उसमें होगी। और जो 12 इंच वाला होगा उसमें 9800 की बैटरी होगी उसमें। तो ये दोनों वर्जन है इसके। अभी तक इस पर कोई लॉन्च की ऑफिशियल डेट नहीं आई है। ये आप इसकी पिक्चर्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट नहीं आई है, पर रूमर्स हैं कि जुलाई या अगस्त में ये लॉन्च हो सकता है। तो चलिए वेट करते हैं, जैसे होगा आपको मेरे चैनल पर पता लग जाएगा। तो अगली न्यूज़ आ रही है। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है दोस्तों। तो पिछले मेरी जो तकरीबन पहली वीडियो थी शायद उसमें भी यही था कि व्हाट्सएप डाउन हो गया है। तो फिर वही हुआ है। तो इस बार व्हाट्सएप का डाउन डिटेक्टर जो शो करा रहा है, वो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यूरोप और साउथ अफ्रीका से आई हैं। तो होना भी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो यूज़र्स हैं व्हाट्सएप के वो वहाँ से ही आते हैं। कुछ रिपोर्ट एशिया से भी आई हैं पर लो लेवल की आई हैं। तो जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि ना मैसेज सेंड हो पा रहा है, ना मैसेज रिसीव हो पा रहा है। और जो वेब पेज है इसका, अगर हम वेब कंप्यूटर पे व्हाट्सएप एक्सेस करते हैं तो वो अगर आपकी ऑलरेडी डिवाइस लॉगिन थी तो उसको डिस्कनेक्ट दिखा रहा था ऑटोमेटिकली। तो अभी तक व्हाट्सएप की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है इस इशू पर। होपफुली 2-4 घंटों के बाद ये खुद ही ठीक हो गया था, पर अभी तक व्हाट्सएप ने कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया। अगर आपको भी ये मसला पेश आ रहा था तो घबराइए नहीं, ये पूरी दुनिया को आ रहा था। तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि आपको ये मसला आ रहा था व्हाट्सएप की तरफ से कि नहीं। तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है गूगल की तरफ से। तो गूगल पिक्सल 4a का ऑफिशियल डिज़ाइन लीक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सेट है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है। मुझे नहीं पता इसको क्या ये है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की। ये जो सेट है गूगल पिक्सल 4a, कभी तो इसका डिज़ाइन लीक हो रहा है, कभी स्पेक्स लीक हो रहे हैं, तो कभी ये डिले हो रहा है लॉन्च डेट। तो पिछली वीडियो में आपको 2-4 वीडियो छोड़ के मैंने आपको बताया है कि ये अगस्त 3 को लॉन्च होगा। तो अभी गूगल पिक्सल 4a का ऑफिशियल डिज़ाइन लीक हो चुका है। पर पहली जो हमें जो लीक्स आती थे वो ऑफिशियल जो लीकस्टर होते थे जो लीक करते थे उनकी तरफ से आती थी। पर इस बार गूगल की गलती की तरफ से हमें ये जो लीक आई है वो गूगल की गलती की तरफ से आई है। तो गूगल ने गूगल पिक्सल 4a की तस्वीर गलती से एक कनेडियन ऑनलाइन स्टोर पे डाल दी। तो जहाँ पर नेस्ट वाईफाई की पिक होनी चाहिए थी, वहाँ पर गूगल पिक्सल 4a की पिक थी। आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी गलती है गूगल से। तो होपफुली ये सेट जल्दी आ जाएगा। तो देखिए क्या बनता है। तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एप्पल की तरफ से। तो दोस्तों आपने तो हमेशा सुना होगा कि एप्पल को इतने ज़्यादा डॉलर मिले हैं, एप्पल ने इतना सेल्स किए हैं, तो ये हो गया। पर ये जो न्यूज़ आ रही है ये काफ़ी डिफरेंट है। आपको तो पता होगा पिछले 2 या 3 साल में 2017 में या 2016 में एक स्कैंडल हुआ था इसके साथ, एप्पल के साथ, के एप्पल पे केस हुआ था यूरोप में फॉर डिलिबरेटली स्लोइंग डाउन द डिवाइसेस। जो पुराने डिवाइसेस थे उसको जानबूझकर स्लो कर रहा था। तो उस केस की वजह से उनको $900 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा था। तो अभी उसी को लेते हुए एप्पल अपने यूज़र्स को $25 दे रहा है। जी हाँ, एप्पल पैसे दे रहा है। तो ये अच्छी बात, इनको देने चाहिए। ये डब्बे में चार्जर नहीं दे रहे, इनको ऐसे पैसे देने चाहिए। तो एप्पल जो है वो अपने यूज़र्स को $25 दे रहा है। फ़िलहाल ये यूएसए में ही है, शायद ये ख़त्म होने के बाद इंडिया या ऐसे एशिया में बाकी कंट्रीज़ में ये दें, पर कुछ कह नहीं सकते। पर हाँ, अगर आपने आईफोन अभी लिया है तो आपको ये काउंट नहीं हुआ। ये जो पहले जो स्कैंडल थे जो आईफोन वाले हैं उनको ये पैसे मिल रहे हैं। तो चलो, एप्पल किसी को तो पैसे दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था
कि जो फास्ट चार्जिंग है वो अलग ही लेवल पे चली गई है। 200 वाट का चार्जर आ रहा है, 120 वाट का चार्जर आ रहा है, 100 वाट का चार्जर आ रहा है, 125 वाट का चार्जर आ रहा है। तो 125 वाट के चार्जर की बात करते हुए तो रियलमी ने भी 125 वाट का चार्जर अनाउंस कर दिया है। वो जुलाई 16 को लॉन्च होगा, तो चाइना में लॉन्च होगा। तो फास्ट चार्जिंग का एक डेमो हमें दिखने वाला है। 125 वाट का चार्जर क्या कर सकता है। ये बेसिकली ओप्पो का जो 125 वाट वाला चार्जर है वही रीब्रांड होके आएगा। तो देखते हैं, तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। 16 जुलाई को जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी बहुत मदद होगी। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।